बहुमत की सरकार बंगाल में बनने वाली है और इसका श्रेय जाता है माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह और बंगाल की मध्यस्थ जनता। बहनों ने बड़ी संख्या में मतदान कर इस सरकार को हटाया और कुशासन से मुक्ति पश्चिम बंगाल में एक नए युग का उदय हुआ है। झालमुड़ी भी खा रहे हैं, लड्डू भी खा रहे हैं, ढेर सारी मिठाइयाँ पटाखे सब हो रहे हैं। अप्रत्याशित जीत पश्चिम बंगाल में और अप्रत्याशित जीत पौंडीचेरी में, इन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अगर सच कहें तो बंगाल आज आज़ाद हुआ है और आने वाले समय में बंगाल की पूरी जनता को, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं, हमारे शीर्ष नेतृत्व वाजपेयी, मोदी जी, आदरणीय हमारे मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी ने जो वचन प्रचार किया, जिस तरह अमित शाह जी ने वहाँ रहकर पूरे रणनीति को बनाया, उन सभी कार्यकर्ताओं, हमारे सभी नेताओं की जीत। ऐसे ताकतों से घिरा हुआ था कि वहाँ उत्थान तो हो ही नहीं रहा था, विकास हो ही नहीं रहा था। पहले कांग्रेस के मकड़े जाल में, उसके बाद सीपीएम और उसके बाद ममता बनर्जी। भारत माता की देखिए, झालमुड़ी के लिए मारामारी हो रहा है। इस बार के चुनाव में बंगाल की जनता ने दिखा दिया है कि अब वो डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बल्कि देश के साथ चलेंगे, देश के विकास के साथ चलेंगे। सत्ता आज आज़ाद हुआ, वेस्ट बंगाल आज आज़ाद हुआ, तो असली आज़ादी वेस्ट बंगाल का आज मिली है। जहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ता होगा कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, कितना हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे जश्न जो है मनाया जा रहा है। साफ तौर पर बंगाल की झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अर्जुन मुंडा भी पूर्व मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और क्या कुछ जीत को लेकर कहते हैं वो भी सुनिए। एक मिनट। 5 राज्यों के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ पुनः आसाम में, अप्रत्याशित जीत पश्चिम बंगाल में और अप्रत्याशित जीत पौंडीचेरी में, इन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से ये राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन राज्य के लोग कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में राष्ट्रभक्ति के साथ विकास की दिशा में राज्य भी बढ़े, देश भी बढ़े। खास करके बंगाल का जो जनादेश रहा और जिस तरह से वहाँ के लोगों ने वोट भी प्रतिशत बढ़ाया और जिस तरह से बीजेपी के प्रति भरोसा जताया है, यहाँ से बंगाल की जनता की उम्मीदों को कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर पर खास तौर से ध्यान रखती है और भारतीय जनता पार्टी राज्य के विकास पर ध्यान रखती है। इन सारी चीज़ों पर राष्ट्रभक्ति के साथ, राष्ट्र प्रथम के दृष्टि से गवर्नेंस को एक अभूतपूर्व ढंग से पश्चिम बंगाल के जनता के लिए निश्चित रूप से एक मैंने जिसको कहा जाए अपना उत्तरदायित्व को पूरा करेगी और पश्चिम बंगाल जो किसी ज़माने में गेटवे ऑफ इंडिया होता था, वो पुनः पश्चिम बंगाल विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए वह स्थान प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। सीएम चिट्ठी लिखे हैं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, सरना धर्म कोड जनगणना में चाहते हैं सरना धर्म कोड अलग कॉलम हो जाए। देखिए, ये सब राजनीतिकरण करके इसका समाधान नहीं होगा। इसके बारे में ईमानदारी बरतना पड़ेगा। अब ईमानदारी के साथ कौन क्या कह रहा है वो सुनना चाहिए। तो झारखंड के अगल बगल सारे राज्यों में हो गया भाजपा, अब झारखंड की बारी। अरे भैया, तो अब झारखंड की बारी है, यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी की। बंगाल में जीत हुई है और जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं और जीत का जश्न जो है यहाँ पर मना रहे हैं। लगातार ऐसे ताकतों से घिरा हुआ था कि वहाँ उत्थान तो हो ही नहीं रहा था, विकास हो ही नहीं रहा था। पहले कांग्रेस के मकड़े जाल में, उसके बाद सीपीएम और उसके बाद ममता बनर्जी।
ऐसे कालखंड चले जहां विकास तो का पहिया तो रुका ही रुका, डर लोगों के बीच में बनता रहा और डर इतना बढ़ा कि लोग वहां रहना उनसे नहीं समझते थे। इस बार के चुनाव में बंगाल की जनता ने दिखा दिया है कि अब वो डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बल्कि देश के साथ चलेंगे, देश के विकास के साथ चलेंगे। और देश का विकास आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और पूरी बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रही है। में आज़ादी के बाद पहली बार कह सकते हैं कि कमल खिला है। आज असल में बंगाल की जनता आज़ाद हुई है, कैसे देखते हैं आप लोगों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, सबसे बड़ी खुशी बंगाल की आम का जनता के लिए है। जितना वो प्रताड़ित थे, जितना उनका शोषण किया जा रहा था लोगों के द्वारा, उससे उन्हें मुक्ति मिली है। अगर सच कहें तो बंगाल आज आज़ाद हुआ है और आने वाले समय में बंगाल की पूरी जनता को, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं, हमारे शीर्ष नेतृत्व वाजपेयी, मोदी जी, आदरणीय हमारे मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी ने जो वचन प्रचार किया, जिस तरह अमित शाह जी ने वहाँ रहकर पूरे रणनीति को बनाया, उन सभी कार्यकर्ताओं, हमारे सभी नेताओं की जीत। झालमुड़ी का स्टॉल और देखिए, जिस तरह झालमुड़ी वहाँ मोदी जी ने खाया था, पूरे देश में विदेश में वायरल हुआ था, उसी तरह हम लोगों ने यहाँ झालमुड़ी का ठेला लगवाया, बंगाल का झालमुड़ी कह के असम की चाय भी पिलाई लोगों को। सभी की जीत की बधाई हो। असम, बंगाल जितना भी भाजपा जीती है, सभी की जीत की, सभी की जनता की बधाई। असम की जनता ने भी हेमंता बिस्वा शर्मा, देखिए उनके काम बोलता था, वो पहले से लोग जानते थे कि 100 सीट से कम नहीं लाएंगे और जिस तरह उन्होंने काम किया था उसी तरह उन्हें जनता ने प्यार और सम्मान दिया। एक महिला मुख्यमंत्री, जिस तरह से महिला आरक्षण बिल का विरोध किया, आज बहनों ने बड़ी संख्या में मतदान कर इस सरकार को हटाया और कुशासन से मुक्ति पश्चिम बंगाल में एक नए युग का उदय हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और देश की जनता, पश्चिम बंगाल, आसाम की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बहुत बधाई। पश्चिम बंगाल में हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की जो बलिदानी थी, उस बलिदान का बदला आज इस ऐतिहासिक जीत के बाद मिला है। झालमुड़ी और चाय एक साथ चल रहा है मैडम। बिल्कुल, झालमुड़ी आप देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल का फेवरेट है और आज झालमुड़ी पूरा आपको इस जश्न में सब जगह दिख रहा होगा। झालमुड़ी के साथ हम सब जश्न मना रहे हैं, झालमुड़ी के साथ मिठाई भी है, चाय भी है। तो निश्चित तौर पर बंगाल की जनता ने दिखा दिया है कि बंगाल की जनता इस कुशासन से मुक्ति दिलाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास जताया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो विश्वास जताया है, वाकई में उन्होंने आज पूरे देश की जनता ने फिर से बताया है मोदी है तो मुमकिन है और मोदी जी का जलवा आज फिर से आसाम का चाय, आसाम का चाय आसाम का है, झालमुड़ी बंगाल का है। तो ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे, बगल सभी पड़ोसी राज्य में हमारी सरकार बनी है। आने वाले समय में निश्चित रूप से अब झारखंड की जनता भी इस पर विचार करेगी। बड़ी विकास की वादा भी किया है और बहुत वहाँ के लोग त्रस्त थे, खासकर महिलाएं भी बहुत त्रस्त थी। आज महिला आरक्षण को लेकर भी 33% का जो चल रहा था, ये सब भी देखने मिला। महिलाएं पूरे साथ में हमारे। आप लोगों में, कार्यकर्ता में काफी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है। जी जी जी। झालमुड़ी का भी स्टॉल, झालमुड़ी भी खा रहे हैं, लड्डू भी खा रहे हैं, ढेर सारी मिठाइयाँ, पटाखे सब हो रहे हैं। लगाइए अभी डांस। आजादी के बाद पहली बार 50 साल में हम लोग आजादी मिला है। जय श्री राम, जय बंगाल। खुशी है, बहुत खुशी है, महिला लोग के लिए खुशी है। हम लोग महिला जो
कीड़ा मथे पे जो हम लोग को खुल गया है। हम बंगाल को झांकी है, अभी कुछ बाकी है, अभी तो बाकी होगा, कारो पॉकेट छोटो, कारो पॉकेट बड़ो, अभी तो बोली सब सावधान, अभी को खाता रसगुल्ला, अभी को खाता रसगुल्ला, अभी को खाता रसगुल्ला। देखिए चारों तरफ जो है खुशियों की लहर है, महिलाओं में, पुरुषों में, और महिलाएं खासकर काफी उत्साहित है, जो है खुशियां मना रहे हैं। और किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है चारों तरफ जो है महिलाएं खुशी मना रहे। कितनी खुशी है आज बंगाल में पहली बार आजादी के बाद सरकार में। एक ऐतिहासिक जीत है ये, और 15 सालों से जो जनता ग्रस्त थी उसके लिए दरवाजा खुला है। तो लीडर ऊपर आगे अपना काम करेंगे, चाहे खासकर महिलाओं की बात करें तो। और उसी बंगाल की जीत पर मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। बंगाल का रुख मोड़ दिया, बंगाल का रुख मोड़ दिया, बंगाल का रुख मोड़ दिया, कमाल किया कमल वालों ने, कमाल किया कमल वालों ने, खेला हो गए छे। हिसाब किया है बराबर, हिसाब किया है बराबर, हिसाब किया है बराबर, हिसाब किया है बराबर। आरएसएस के लालों ने, आरएसएस के लालों ने खेला हो गए छे। कभी किसी ने ऐसा सोचा, कभी किसी ने ऐसा सोचा, कभी किसी ने ऐसा सोचा, कभी ऐसा किसी ने सोचा। ये कटमली वालों ने, ये कटमली खाली वालों ने खेला हो गए छे, खेला हो गए छे, खेला हो गए छे, खेला हो गए छे, खेला हो गए छे। देखा आपने किस तरीके से खूबसूरती से जो है आज गाना गा कर जो है महिलाएं खुशी मना रही है। अब देखिए कि चारों तरफ देखिए धुआं तो हो गया है, अब पूरा बंगाल भी धुआं हो गया। हम यही कहेंगे कि ममता बनर्जी की कुशासन की अंत हुआ और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सुशासन की जो लोगों ने विश्वास किया उनका चालू हो गया। आसाम में भी फिर से हेमंता बिस्वा शर्मा पे देखिए मुख्यमंत्री गए थे वहाँ। आम लोग, भारतीय जनता ये समझ चुकी है कि भाई भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो भाई भारतीय जनता पार्टी ही है, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ही संभव है। इसीलिए अब जहाँ भी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में देखिएगा 3 राज्य का रुझान ऐसा है कि मानो कि भाई प्रचंड, मतलब पिछले बार आप देखिएगा जिस हालत में बंगाल में भाजपा थी, जैसे उल्टा होने वाले 70 में पिछले बार हम थे, अभी 70 में ममता बानो जाने वाली है। तो इसलिए ये जीत आम जनता की जीत है, ये जीत बंगाल की जनता की जीत है, बंगालियों की जीत है। ईवीएम पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। देखिए जब जब विपक्ष की बारी आती है, जब जब वो चुनाव आते हैं, ईवीएम पे अपना ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते, तो ये इनका रोना काम है और भर जिंदगी रोते ही रहेंगे। देखा आपने सनी टोपॉय किस तरीके से जीत का जश्न मनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जमकर जो है लड्डुआं बट रहे। ये देखिए जमकर जीत का लड्डू जो है बांटा जा रहा है। क्या पूरा जीत का लड्डू बांट रहे थे? देखिए लोगों को रोक रोक कर जीत का लड्डू बांटा जा रहा है भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा। बंगाल, असम और जीतने पर अनंत शुभकामनाएं। देश के नेतृत्व मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने के नेतृत्व में बंगाल के सभी कार्यकर्ताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं और एक सर्वस्पर्शी विकास के लिए जो जाना जाता है भाजपा, उसके लिए एक ढेर सारी शुभकामनाएं। झारखंड के खासकर शुभकामनाएं 2029 में भाजपा झारखंड में प्राप्त करेगी।
की खुशी हम लोग जाहिर नहीं कर पा रहे सर। जितना बड़ा जीत हुआ है आज हमारे, सबसे बड़ा जीत की बंगाल में जो बांग्लादेशी को पनाह दे रही थी ममता दीदी, आज बहुत ज्यादा जो हमारे पूर्वजात है भाजपा के आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, आज उनको पूर्णतः स्वतंत्रता मिल गई होगी। उनका जो 370 और बंगाल में शासन आना, ये उनकी आत्मा को जरूर शांति प्रदान कर रहा होगा। और वहाँ के नागरिकों को धन्यवाद जिन्होंने विकास को चुना। विकास होगा पूरा ईवीएम में गड़बड़ हो गया बोले। आज इतना दिन से 25 साल से ईवीएम में गड़बड़ नहीं हो रहा है। झारखंड में ईवीएम का गड़बड़ नहीं हुआ था। जब आसाम में जब 18 सीट लड़े थे उसमें क्या हुआ? खेला हो वाला हाल है। बंगाल का हिंदू ममता दीदी है, ठीक है। अब चल गया झालमुड़ी में, ठीक है। इधर झालमुड़ी है, उधर झाल हो गया। इस बार बंगाल चुनाव में सबसे ज्यादा हमको अच्छा लगा कि जाति फैक्टर नहीं हुआ, धर्म एकदम हिंदू धर्म जो है ना प्रचंड बहुमत के साथ जो है ना 200 पार हो गया। की बहुमत की सरकार बंगाल में बनने वाली है और इसका श्रेय जाता है माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह और बंगाल की वो त्रस्त जनता जो 15 सालों से टीएमसी कैसे त्रस्त थी, उसके अत्याचारों से ग्रसित थी। आज के बाद वहाँ सुशासन होने वाली है, सुव्यवस्था होने वाली है और सभी लोग स्वतंत्र होकर जीने वाले हैं। एक बार फिर से लोकतंत्र का वहाँ स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अगला लड़ाई झारखंड बिल्कुल लग गया, वो तो लगना ही था, उछाल क्या उसको मिर्ची लग गया। आज जिस तरह से बंगाल की जनता ने ममता को जवाब दिया है, आज ममता भी सोचती होगी कि बोरिया बिस्तर बांध के हम भी बांग्लादेश धीरे से खसक जाए। जिस तरह से वहाँ की जनता पे वो अत्याचार कर रही थी, उसका जनता ने वहाँ जवाब दिया है। और मोदी जी के नेतृत्व की मैं सभी को बधाई, शुभकामना देती हूँ और बंगाल की जनता को भी मैं तहे दिल से आभार और शुभकामनाएं देती हूँ कि जो आज का दिन उन्होंने ऐतिहासिक दिन के अक्षरों में शामिल किया। लड्डू बनवा ली तो पहले ही एकदम। हाँ, पहले से ही पता था हम लोग को। ये 12 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो वहाँ पर बंगाल में ममता दीदी के द्वारा कत्लेआम किया गया, उनके रक्त पर आज उनके श्रद्धांजलि है। ये जीत उन कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि है जिन्होंने 12 वर्षों से ये टीएमसी के गुंडों के द्वारा जिनको कुचला गया है, उनको श्रद्धांजलि है। आजादी के बाद पहली बार सरकार बिल्कुल आजादी के बाद पहली बार सरकार बनी है और बिल्कुल अच्छी सरकार बनेगी और सशक्त सरकार बनेगी। जी, आपको भी बधाई है। आपको भी कितना लड्डू बनवाए थे? बहुत है आश्वस्त है कि तेरा जीत एकदम बिल्कुल एकदम आश्वस्त है पूरे, एकदम शुरू से ही सब। पहले आप खा लीजिए। नहीं लीजिए।
देश आज़ाद हुआ था, लेकिन कलकत्ता आज आज़ाद हुआ, वेस्ट बंगाल आज आज़ाद हुआ। तो असली आज़ादी वेस्ट बंगाल का आज मिली है, दीदी की सरकार से। वहाँ की कम्युनिस्ट की सरकार रही है, दीदी की सरकार इतना शोषण किए हैं ये लोग। आज वहाँ की जनता अपने आप को सेफ महसूस कर रही है, और आज जनता को आज ही आज़ादी मिला है। देश तो बहुत पहले आज़ाद हो गया था, लेकिन कलकत्ता वेस्ट बंगाल आज़ाद नहीं हुआ था। जमकर मिठाई बांट रहे हैं, जम के आज हम लोग मिठाई बांट रहे हैं, आतिशबाजी भी कर रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं। अभी झारखंड प्रदेश कार्यालय में हम लोग हैं उपस्थित। झारखंड की बारी है। अब आने वाला समय में झारखंड की ही बारी है। झारखंड में फुल बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे आने वाले समय में। जमकर जीत का लड्डू जो है बांटा जा रहा है। क्या जीत का लड्डू बांट रहा है पूरा। झालमुड़ी का ममता भगाओ, झालमुड़ी जलाओ, ममता भगाओ, झालमुड़ी खाओ, ममता भगाओ। दीदी को झालमुड़ी खाओ, ममता दीदी बाय बाय, ममता दीदी बाय बाय, नहीं आना ममता दीदी बाय बाय। ममता दीदी हार की मिठाई खाइए, मजा आपका विदाई हम लोग झालमुड़ी से करेंगे। लीजिए ममता दीदी लड्डू खाइए, ममता दीदी लड्डू खाइए, लड्डू खाइए ममता दीदी। मोदी जी कुछ में फिर खिला रहा है, खिला रहा है। अभी तक झालमुड़ी पेश किए, खिला रहा है फ्री में, मोदी की चल रहे खुशी में। देखिए बंगाल में जीत मिलने के बाद झालमुड़ी फ्री। ये देखिए झालमुड़ी जो है बट रहा है, और झालमुड़ी के कारण ही जो है बंगाल में जीत मिली है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। बड़ा उधर चलिए गोल्ड पर खुशी में गोल्ड बन रहा है। ये चॉकलेट है, चॉकलेट। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
सर क्या कहना चाहते हाँ? पूरा है तो कमाल कर रहे हैं। पूरा झालमुड़ी का हैवी डिमांड है। देखिए झालमुड़ी के लिए मारा मारी हो रहा है। अरे धन्यवाद बैनर लगाएगा जल्दी विक्ट्री 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 का साइन।